हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी विद प्रियंका चैनल। आज हम सब भक्ति काल का प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। यूथ कंपटीशन का है। आगे हमने 200 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, आज उसके आगे देखेंगे। ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपको हर वीडियो मिलती रहे। और लास्ट टाइम में आप जितना ज़्यादा हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पर हम व्याख्या के साथ प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि व्याख्या से काफ़ी क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, शूर समाना चंद में दहु किया घर एक, मन का चिंता तब भया कछुपुर बिला लेख। इन पंक्तियों के रचनाकार हैं तुलसीदास, दादू दयाल, सुंदरदास, कबीर दास। इसका हो जाएगा कबीर दास। राइट आंसर ऑप्शन डी, कबीर दास। देखते हैं इसका व्याख्या। यहाँ पर कई सारे पंक्ति हमें मिल जाती है जो कि इसमें से कोई भी पूछा जा सकता है। ये हो गया कबीर का जो अभी हमने देखा। आगे है, निगम अगम साहब सुगम गम संचली चाह अम्बु अशन अय लोकियत सुलभ सबहि जग माह तुलसीदास। असत मिलय अंतर पढ़हि भाव भगति राम जय, साथ मिलय सुख उपजई आनंद अंग नयाई। दादू दयाल का है, बोलिए तो तब जब बोलिबो को की बुद्धि होए, ना तो मुख मौन गही चुप होए रहिए। सुंदर दास की पंक्ति है। ये वाली काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सुंदर दास की पंक्ति। आगे चलते। और अगर आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा तो ऊपर एक सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे, क्वालिटी पे जाएंगे तो वहाँ पर आप हाई पिक्चर क्वालिटी पर क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देने लगेगा। ठीक है, क्लियर उससे दिखाई देता है। आगे है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी साखियों में सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है। सदुक्कड़ी से उनका अभिप्राय है ब्रज भाषा मिश्रित पूर्वी बोली, ब्रज भाषा मिश्रित खड़ी बोली, राजस्थानी पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली, 5 भाषाओं के मिश्रण वाली बोली। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सदुक्कड़ी का भाषा का प्रयोग किया। सदुक्कड़ी से उनका क्या अभिप्राय था? इसका हो जाएगा राजस्थानी मिली खड़ी बोली, राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली, जिसको सदुक्कड़ी भाषा कहा। क्या क्या कहे हैं और विद्वान, इसको भी देख लेते हैं। श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा है कबीर की भाषा को। रामचंद्र शुक्ल ने सदुक्कड़ी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बाणी के डिक्टेटर, बच्चन सिंह संत भाषा। सभी इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से एक तो पूछा जा सकता है। आगे है, इनमें से किसका समय सबसे पहले है? कबीरदास, धर्मदास, रैदास, दादू दयाल। राइट आंसर हो जाएगा रैदास। रैदास कबीर से आगे हुए थे। यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा, नहीं तो आप कबीर ही लगा सकते हैं क्योंकि कबीर का 1388 है, नहीं रैदास का 1388 है और कबीर का 1398 है। आगे है, सहजोबाई किस शाखा के रचनाकार हैं? कृष्ण भक्ति शाखा, ज्ञानाश्री शाखा, राम भक्ति शाखा, प्रेमाश्री शाखा। सहजोबाई किस शाखा के रचनाकार हैं? राइट आंसर हो जाएगा ज्ञानाश्री शाखा। आगे है, निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति है वात्सल्य रस की प्रधानता, प्रकृति पर चिंतन, चेतन सत्ता का आरोप, रूढ़ियों एवं बाह्याडंबरों का विरोध, आश्रयदाता की प्रशंसा। निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति है। राइट आंसर ऑप्शन सी, रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबरों का विरोध। आगे है, कबीर किस काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? संत काव्य, राम काव्य, सूफी, कृष्ण काव्य। राइट आंसर हो जाएगा संत काव्य, क्योंकि कबीरदास संत काव्य धारा के थे, निर्गुण धारा के। कबीर भक्ति काल के संत काव्य धारा के प्रतिनिधित्व करते हैं। सूफी काव्य धारा का प्रतिनिधि मलिक मोहम्मद जायसी, राम भक्ति काव्य धारा का प्रतिनिधि तुलसीदास तथा कृष्ण काव्य धारा का प्रतिनिधि सूरदास करते हैं। आगे है, निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित थे? रज्जब, धर्मदास, सुंदरदास, दादू दयाल। राइट आंसर हो जाएगा सुंदरदास।
आगे है सगुण भक्ति के प्रतिनिधि सूरदास माने जाते हैं तो निर्गुण भक्ति के प्रतिनिधि कौन माने जाते हैं? रहीम, बिहारी, कबीर, जायसी। राइट आंसर हो जाएगा कबीर। आगे है लेखकों को उनके रचनाओं के साथ सुमेलित करना है। यहाँ पर देखते हैं सर्वांगी हो जाएगा रज्जब का, ज्ञानबोध मलुकदास, प्रेम प्रकाश धरणीदास, शब्द सागर बूला साहब, अंगबधु दादू दयाल का है। आगे है हरडे बाड़ी योम अंगबधु किसकी बाड़ी में संकलन है? सुंदरदास, मलुकदास, दादू दयाल, कबीर दास। राइट आंसर हो जाएगा दादू दयाल। आगे ज्ञान बोध की रचनाकार हैं सुंदरदास, रज्जब, मलुकदास। इनमें से कोई नहीं। ज्ञान बोध अभी हमने देखा था मलुकदास। राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे है चंडी चरित किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? गुरु गोविंद सिंह, अर्जुन सिंह, अंगद, रामदास। चंडी चरित गुरु गोविंद सिंह। राइट आंसर ऑप्शन ए। चंडी चरित सिखों के 10वें और अंतिम गुरु पूछा जाता है कि 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह, और अंतिम गुरु भी वही माने जाते हैं गुरु गोविंद सिंह। 10म ग्रंथ गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संग्रह है 10म ग्रंथ। सिख गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब नामक पुस्तक का संकलन किया। यह पुस्तक सिखों का सबसे पवित्र धार्मिक पुस्तक ग्रंथ है। गुरु ग्रंथ साहिब अर्जुन देव ने। आगे है निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि का नाम है? कबीर, नानक, दादू दयाल, नंददास। राइट आंसर हो जाएगा नंददास। संत काव्य परंपरा के अंतर्गत नहीं आते नंददास, जो कि कृष्ण भक्ति शाखा के अष्टछाप के प्रमुख कवि हैं। आगे है इनमें से कौन सा कथन असत्य है? ज्ञानाश्री शाखा के कवि निराकार की उपासना करते हैं। ये सही हो जाएगा। कबीर संत कवि हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी रैदास की पंक्ति है, ये भी सही है। संत तुलसीदास ज्ञानाश्री शाखा के कवि हैं, जो कि गलत है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तुलसीदास सगुण धारा के कवि हैं। आगे है नीमा किस कवि की माता का नाम है? तो ये तो सभी को पता है, कबीरदास की माता का नाम है नीमा। आगे है इनमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। यह कथन किसका है? राहुल सांस्कृत्यायन, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, माता प्रसाद गुप्त। राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल का कथन है, और ये पूछा जाने वाला कथन है इनका, यूजीसी नेट में पूछा गया है। आगे है बहुत दिनन थे में मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घर बैठे आए, मंगलाचार्य माही मन राखो, राम रसैया रमना चापो। किसकी पंक्ति है? तुलसीदास, दादू, रैदास, कबीरदास। राइट आंसर हो जाएगा कबीरदास की पंक्ति है। बहुत दिनन थे में प्रीतम पाए, कबीरदास। आगे है कबीर की भाषा के संदर्भ में कौन सा वाक्य सत्य है? भाषा में खरापन है, कहीं कहीं भाषा साहित्यिक कोमलता है, असत्य है यहाँ पर पूछा गया है। भाषा में अक्खड़पन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साहित्यिक कोमलता, जो कि गलत है। आगे है कबीर की बाड़ी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की झलक को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने
किसके सत्संग का प्रसाद कहा है? सगुण उपासकों का, कृष्ण भक्ति के सत्संग का, सूफियों के सत्संग का, राम भक्तों के सत्संग का। राइट आंसर हो जाएगा सूफियों के सत्संग का। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। आगे है 1455 साल गए, चंद्रवर एक ठाठ गए, जेठ सुदी वर्ष आयत को पूरन मासी तिथि प्रकट भय। ये पंक्ति किसके जन्म के विषय में प्रसिद्ध है? तो कबीर दास के जन्म के अनुसार है। संवत 1455 और ईस्वी में 1398 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। आगे है दुलहिन गामह मंगलचार, हम घरी आए हो राजा राम भरतार। कबीर के यह पद किस राग में है? राग भैरवी, राग वसंत, राग गौड़ी, राग मल्हार। राइट आंसर हो जाएगा राग गौड़ी। कबीर की वाणी का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? बीजक, रामायणी, शबद, साखी। राइट आंसर हो जाएगा बीजक नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें तीनों आ जाते हैं, साखी, शबद, रामायणी। आगे है इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भूभाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस में से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। ये पंक्तियां किस आलोचक की है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर नगेन। राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल की। ये भी कथन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर से ध्यान रखिएगा। रामचंद्र शुक्ल का है। आगे है किस काव्य धारा में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया है? सगुण काव्य धारा, कृष्ण काव्य धारा, संत काव्य धारा, राम काव्य धारा। राइट आंसर हो जाएगा संत काव्य धारा, जिसमें कि मूर्ति पूजा पर विरोध किया गया है। आगे है अपने काव्य के आधार को स्पष्ट करते हुए किसने कहा है? मैं कहता हूँ आँखीं देखी, तू कहता कागज की लेखी। ये भी कबीर की पंक्ति है, मोस्ट इंपोर्टेंट कबीर की पंक्ति है, पूछा गया है झारखंड पीजीटी में। आगे है ज्ञानाश्री निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार क्या है? शुद्धाद्वैतवाद, द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, अद्वैतवाद। ज्ञानाश्री निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार है अद्वैतवाद। अद्वैतवाद के संस्थापक कौन है? शंकराचार्य। रैदास किस काव्य धारा एवं शाखा के कवि हैं? सगुण धारा, कृष्ण भक्ति शाखा, निर्गुण धारा, ज्ञानाश्री शाखा, निर्गुण धारा, प्रेमाश्री शाखा, सगुण धारा, राम भक्ति शाखा। रैदास। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निर्गुण धारा, ज्ञानाश्री शाखा। आगे है जाके कुटुंब सब ढोर ढोवत, फिरहि अजहु बनारसी आस पासा। आचार सहित विप्र करहि दंडोत, तीन तनय रविदास दासा अनुदासा। इन काव्य पंक्तियों में किन भावों की अभिव्यंजना हुई है? लोक व्यवहार, विनय, वर्ण व्यवस्था, गर्भोक्ति। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए, बी और सी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। लोक व्यवहार, वर्ण व्यवस्था और विनय। रैदास के बारे में कहा गया है। निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। इसका हो जाएगा जपजी गुरु नानक का है, जपजी गुरु नानक। रसमंजरी नंददास, वरवे नायिका भेद रहीम, वैराग्य संदीपनी हो जाएंगे तुलसीदास। राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे है कबीर को मानवतावादी कवि क्यों कहा जाता है? वे मानव थे, वो मानव के बीच नहीं रहते थे। उन्होंने मानव में भेद ना करते हुए सबके उत्थान की बात की है, मानव की पीड़ा की परवाह नहीं की है। राइट आंसर ऑप्शन सी, उन्होंने मानव में भेद ना करते हुए सबके उत्थान की बात की है। आगे है रैदास का दूसरा नाम।
हरिदास, रविदास, रविंद्र दास, दादू। राइट आंसर हो जाएगा रविदास। रैदास का दूसरा नाम है रविदास। इनकी पंक्ति है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। रैदास की है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये भी रैदास की है। रैदास मीराबाई के गुरु एवं रामानंद के शिष्य हैं। कबीर को प्रवर्तक माना जाता है। सगुण संप्रदाय, सखी संप्रदाय, पुष्टि मार्गी संप्रदाय, निर्गुण संप्रदाय। राइट आंसर हो जाएगा निर्गुण संप्रदाय। यहाँ देखते हैं, कबीर को निर्गुण संप्रदाय का प्रवर्तक माना गया है। कबीर निर्गुण भक्ति के ज्ञानाश्री शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। पुष्टि मार्गी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य तथा सखी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास हैं। सगुण संप्रदाय के प्रतिनिधि कवि गोस्वामी तुलसीदास हैं। यहाँ से पूछा जाता है, ये वाला अक्सर पूछा जाता है, सखी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास। आगे, गुरु ग्रंथ साहब में किस कवि की रचनाएं संकलित हैं? विद्यापति, जायसी, कबीर, जयदेव। राइट आंसर हो जाएगा कबीर की रचनाएं संकलित हैं गुरु ग्रंथ साहिब में। उलट वासियां किसने लिखी हैं? कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, रहीम। उलट वासियां, राइट आंसर हो जाएगा कबीरदास। इनकी एक उलटवासी है प्रसिद्ध है जो, एक अचंभा देख रे भाई, ठाढ़ा सिंह चरावे गाई, पहले पूत पीछे भई माई, चेला के गुरु लागे पाई। कबीरदास की है उलटवासी। आगे है, अब हमारा ये सूफी काव्य पर है क्वेश्चन, सूफी काव्य धारा से। यहाँ से भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संत काव्य धारा हमारा हो गया, अब अगला है सूफी काव्य धारा। देखते हैं, सूफी काव्य धारा का है, फूल मरे पे मरे ना बासु। यह प्रसिद्ध उक्ति किस कवि की है? दादू, रैदास, कबीर, जायसी। फूल मरे पे मरे ना बासु, जायसी। राइट आंसर ऑप्शन डी। जायसी का पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी है, जो सूफी काव्य धारा के कवि हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना पद्मावत है, जो 1540 में रची गई है। काफी पूछा जाता है पद्मावत का समय 1540 ईस्वी। जायसी ने पद्मावत के विषय में कहा है, सन 927 आहा कथा आरंभ बैन कवि कहा। ये पंक्ति दे के पूछ लेगा कि किस रचना के बारे में कहा गया है, तो पद्मावत। जायसी की अन्य रचना है कन्हावत, अखरावट, आखिरी कलाम। रैदास की प्रमुख पंक्ति है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। व्याख्या देखने से यही तो है कि हमें बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। आगे है, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? इंद्रावती नूर मोहम्मद की है, हंस जवाहिर कासिम शाह का है, चित्रावली उस्मान का है, मधुमालती कुतुबन का नहीं, मधुमालती मंझन का है, जो कि गलत है। यहाँ पर कुतुबन दिया है। पद्मावत का बंगला अनुवाद किसने किया था? मगन ठाकुर, नसरुद्दीन हुसैन, अलो उजाला, सजाउद्दौला। पद्मावत का बंगला अनुवाद किसने किया था? राइट आंसर ऑप्शन बी, अलो उजाला ने। आगे है, उदति आई ते बंध कीन्हा, इति 10 मात अमर पद लीन्हा। पंक्तियों के रचनाकार हैं कुतुबन, जायसी, तुलसी, सूरदास। राइट आंसर हो जाएगा जायसी। उदति आई ते बंधन कीन्हा, इति 10 मात अमर पद लीन्हा, जायसी की पंक्ति है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत को समासोक्ति काव्य कहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट, रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत को समासोक्ति काव्य कहा है। विजय देव नारायण शाही ने पद्मावत को हिंदी की अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति कहा है। आगे है, नागमती वियोग खंड से संबंधित सही तथ्य है। यह 12 मासा शैली में लिखा गया है। 12 मासा की शुरुआत जायसी ने की।
जायसी ने जेठ आषाढ़ी नामक 13वें महीने का उल्लेख किया है। नागमती के आंसुओं से सारी सृष्टि भीगी हुई जान सी पड़ती है। इसमें हो जाएगा कौन सा नागमती खंड से संबंधित सही तथ्य? राइट आंसर ऑप्शन सी, पहला और चौथा सही है। यह 12 मासा शैली में लिखा गया है। चौथा है नागमती के आंसुओं से सारी सृष्टि भीगी हुई जान पड़ती है। आगे है तपै लागी अब जेठ आषाढ़ी मोह पीऊ भी छाजन भई गाढ़ी तन तिनोर भा झूरो खरी भई बरखा दुख आगरी जरी। इस पूरे कड़वक में नागमती की विरह दशा के बारे में यह विचार किसका है? यह आशिक मशूकों का निर्लज्ज प्रलाप नहीं है, यह हिंदू गृहिणी की विरहवाणी है। इसका साहित्यिक मर्यादापूर्ण माधुर्य मनोहर है। किसका हो जाएगा? श्याम मनोहर पांडे का। ये वाला हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल का है। तपै लागी अब जेठ आषाढ़ी नागमती की विरह दशा के बारे में उपयुक्त विचार रामचंद्र शुक्ल का है। प्रेम गाथा की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत को सबसे प्रौढ़ और सरस माना है। ये वाला हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल का। ये वाला यहाँ तक। ये वाला हो जाएगा श्याम मनोहर पांडे का। आगे है हिंदी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ विरह वर्णन नागमती का विरह वर्णन किस ग्रंथ में संकलित है? पद्मावत, अखरावट, मृगावती, मधुमालती। राइट आंसर हो जाएगा पद्मावत में। नागमती विरह वर्णन जो कि पद्मावत में संकलित है। पद्मावत का समय हमने देखा था 1540 ईस्वी। पद्मावत सूफी कवि जायसी की कृति है। इसमें 57 खंड है। पूछा जाता है कितने खंड है, या दे देगा कितने प्रकरण है तो पूछेगा खंड है या प्रकरण है, तो ये खंड है। 57 खंड है। पद्मावत में 57 खंड है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पद्मावत की कथा पूर्वार्ध कल्पित और उत्तरार्ध ऐतिहासिक है। अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कन्हावत जायसी की रचनाएं हैं। मृगावती 1501 कुतुबन की अवधी भाषा की कृति है तथा मधुमालती 1545 मंझन द्वारा कृति है। आगे निम्नलिखित विकल्पों में से किससे हिंदी की शैली नहीं मानेंगे? मशनवी, दक्षिणी, संस्कृत निष्ठ हिंदी, हिंदुस्तानी। राइट आंसर हो जाएगा मशनवी। मशनवी सूफियों ने अपने काव्य में मशनवी शैली का प्रयोग किया। मशनवी से तात्पर्य काव्य लिखने का ढंग से है जिसमें 4 चरण होते हैं। ईश की वंदना, पैगंबर की स्तुति, शाहे वक्त, तत्कालीन बादशाह की प्रशंसा, आत्म परिचय। आगे है निम्नलिखित महाकाव्यों में से कौन सा महाकाव्य मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया है? मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा पद्मावत जायसी का है। आगे है इसमें ये दिया पद्मावत का नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। कौन सी रचना जायसी की नहीं है? चित्ररेखा, छिताई वार्ता, अखरावट, कहरनामा। राइट आंसर हो जाएगा छिताई वार्ता जो कि जायसी की नहीं है। छिताई वार्ता किसकी है? नारायण दास की रचना है। इसमें देखते हैं एक पंक्ति पूछी गई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जायसी को प्रथम श्रेणी के कवियों में रखते हैं। शुक्ल जी के अनुसार जायसी का क्षेत्र तुलसी की अपेक्षा परिमित है पर प्रेम वेदना अत्यंत गूढ़ है। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। आगे है मुल्ला दाऊद 1370 ईस्वी की अवधी भाषा की पहली कृति कौन सी है? चंदायन या लोरकहा, वीरांगना, यशोधरा, पथिक। राइट आंसर हो जाएगा चंदायन या लोरकहा जो कि मुल्ला दाऊद की रचना है। रामचंद्र शुक्ल ने मुल्ला दाऊद के चंदायन का समय 1379 माना है। यही राइट आंसर होगा
इसका समय 1379। आगे है तन चितौर मन राजा कीन्हा, ही सिंघल बुद्धि पद्मनी चीन्हा। पंक्ति किस ग्रंथ की है? सीतायन, पद्मावत, बीजक, बिहारी सतसई। राइट आंसर हो जाएगा पद्मावत की पंक्ति है। तन चितौर मन राजा कीन्हा, हे सिंघल बुद्धि पद्मनी चीन्हा, पद्मावत से। आगे है मलिक मोहम्मद जायसी ने आखिरी कलाम में किस बादशाह की प्रशंसा की है? बाबर, हुमायूं, शेर शाह, अकबर। राइट आंसर हो जाएगा बाबर की प्रशंसा की है। मलिक मोहम्मद जायसी ने आखिरी कलाम में बाबर की प्रशंसा की है। यहाँ देखते हैं इनकी कौन सी रचना की विषय वस्तु क्या है। पद्मावत प्रणय गाथा, अखरावट वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाई है, अखरावट। आखिरी कलाम में प्रलय से संबंधित तथा बाबर की प्रशंसा है। आखिरी कलाम में चित्रलेखा लघु प्रेमाख्यानक है। कहरनामा आध्यात्मिक विवाह की चर्चा, यह कहरवा शैली में लिखा गया है, कहरनामा। आगे है सूफी कवि किस शाखा से संबंधित थे? कृष्ण भक्ति शाखा, ज्ञानाश्री, राम भक्ति शाखा, प्रेमाश्री। राइट आंसर हो जाएगा प्रेमाश्री। सूफी कवि प्रेमाश्री शाखा से संबंधित हैं। अगला निम्नलिखित में से कौन सा कवि सगुण धारा का कवि नहीं है? सूरदास, रसखान, कुतुबन, नंदास। राइट आंसर हो जाएगा कुतुबन, जो कि कुतुबन सूफी कवि थे। इस चिश्ती वंश के प्रवर्तक शेख बुरहान के शिष्य थे। इनका संबंध सगुण भक्ति धारा से नहीं है। मिर्गावती की रचना 1501 कुतुबन ने अवधी भाषा में तथा दोहा चौपाई में की है। आगे है जायसी के पद्मावत में पद्मावती कहाँ की राजकुमारी थी? सिंघलदीप, अवंतिका, नागदेश, चित्तौड़। राइट आंसर हो जाएगा सिंघलदीप की राजकुमारी थी पद्मावती। जायसी के पद्मावत में पद्मावती सिंघलदीप की राजकुमारी है। पद्मावत के पात्रों और स्थान के प्रतीकार्थ भी है, जैसे रत्नसेन मन का प्रतीक, रत्नसेन मन आत्मा का प्रतीक, सिंघलदीप हृदय का तथा पद्मावती सात्विक बुद्धि का या परमात्मा प्रतीक। यहाँ पर हमारा आज के लिए बस इतना ही। आगे कल नेक्स्ट वीडियो में बात होगी। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और यहाँ से आपके परीक्षा में काफ़ी हेल्प मिल सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।